दोस्तों नमस्कार। एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। इस वक्त राजस्थान की राजनीति की सबसे बड़ी खबर आई है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। 2.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। जी हां, बड़ा संगठनात्मक फैसला जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री के बेहद अहम पद पर अजय कुमार की एंट्री हो गई है। आखिर कौन है अजय कुमार जिन्हें राजस्थान की कमान सौंपी गई है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 1997 में आरएसएस प्रचारक के रूप में अजय कुमार ने अपना काम शुरू किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का लंबा अनुभव अजय कुमार ने हासिल कर रखा है। पिछले दिनों वे उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री थे, जहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया और उसके पीछे उनको बड़ा शिल्पकार माना जा रहा है कि वहां संगठन जिस रूप में तैयार हुआ है। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन का मजबूत नेटवर्क खड़ा हुआ। कार्यकर्ता प्रशिक्षण और सदस्यता अभियान को लेकर नई गति मिली और सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल है वो बेहतर बना। अब सवाल ये कि राजस्थान में उनकी नियुक्ति क्यों? दरअसल आने वाले राज्यसभा चुनाव, पंचायत और निकाय चुनाव के साथ साथ संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत लंबे वक्त से महसूस हो रही थी। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को एक अनुभवी और रिजल्ट देने वाले चेहरे की जरूरत थी और अजय कुमार पर इसीलिए भरोसा जताया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अजय कुमार की नियुक्ति के बाद राजस्थान बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने मिल सकते हैं और इसका असर सरकार तक भी आ सकता है। यानी साफ है, राजस्थान में बीजेपी को और ज्यादा अजय बनाने की जिम्मेदारी अब अजय कुमार के कंधे पर है। 2.5 साल बाद इस नियुक्ति को लेकर खासी सरगर्मी है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि लोग मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। चंद्रशेखर जी को तेलंगाना भेजने के बाद में यह पद खाली पड़ा था। प्रदेश संगठन का महामंत्री, ये बड़ा पद होता है बीजेपी में और इतना महत्वपूर्ण पद है, वो 2.5 साल से रिक्त पड़ा था राजस्थान में। 1 जून को इस पद पर अजय कुमार की अब दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है और इस ओहदे को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरह से सत्ता, संगठन, संघ, इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का ये जिम्मा होता है। अजय कुमार अपने प्रारंभिक चरण में श्रीनगर, हरिद्वार और हल्द्वानी में नगर प्रचारक और इसके बाद उधम सिंह नगर में जिला प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद उत्तराखंड में वो अल्मोड़ा विभाग के प्रचारक के रूप में दायित्व उन्होंने निभाया। 2009 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बिजनौर विभाग के विभाग प्रचारक के रूप में संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन का काम उन्होंने किया। साथ ही मेरठ प्रांत में बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के रूप में वो काम कर चुके हैं। साल 2018 में अजय कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय महामंत्री संगठन का महत्वपूर्ण जिम्मा दिया। साल 2019 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में वे प्रदेश महामंत्री के रूप में लगातार काम करते रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह कि संगठन और कार्यकर्ता और सत्ता इनके बीच में सामंजस्य निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। और मौजूदा दौर में उत्तराखंड का जो मॉडल है भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि उसमें बहुत नए प्रयोग हुए हैं और उन्हीं प्रयोग को करने के लिए अजय कुमार को जाना जाता है और यही प्रयोग अब राजस्थान के अंदर लागू होंगे, जिसमें संगठन की मजबूती, डिसिप्लिन और रिजल्ट ओरिएंटेड काम है वो होना है। और राजस्थान जैसे रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण स्टेट के अंदर ये जिम्मेदारी अजय कुमार को जो मिली है उसके बहुत मायने हैं। उनको करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि अजय कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को नए रूप में इस रूप में रचा कि उनके कार्यकाल में संगठन में न केवल विस्तार हुआ बल्कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे शीर्ष पदों पर बदलाव होने के बावजूद संगठन की एक्टिवनेस पर कोई गलत असर नहीं पड़ा। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत संवाद की व्यवस्था, दूरदराज के इलाकों में लगातार उनका प्रवास होता रहा और कार्यकर्ता प्रशिक्षण और सदस्यता अभियान के जरिए वो नई टीम अपनी बनाते रहे और एक आदर्श मॉडल उत्तराखंड के अंदर उन्होंने तैयार किया। अजय कुमार की खासियत यह है कि संगठन को न केवल वो इलेक्शन मोड में रखते हैं बल्कि उसको डिसिप्लिन, लगातार एक्टिव और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा सक्रिय बनाए रखते हैं। राजनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको राजस्थान में मिली है और आला कमान ने
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि संगठन को नई ऊर्जा देने और चुनावी लिहाज से मजबूत बनाने वाला नेता अब राजस्थान के अंदर काम करेगा और इसी रूप में अजय कुमार को देखा जा रहा है, उनकी नियुक्ति को देखा जा रहा है। राजस्थान में आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव हैं, आने वाले दिनों में पंचायत और निकाय के चुनाव हैं, सत्ता और संगठन के तालमेल के मुद्दे हैं और उसमें वृहद कड़ी की जरूरत एक शिद्दत से महसूस की जा रही थी और इस लिहाज से अजय कुमार की नियुक्ति को देखा जा रहा है। संगठन के विस्तार, कार्यकर्ता और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए राजस्थान में अजय कुमार को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी इस रूप में दी है और इस नियुक्ति के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में और प्रदेश की सरकार में आमूलचूल बदलाव होना तय है और जाहिर तौर पर इसी की एक बड़ी कड़ी के रूप में अजय कुमार लगातार काम करेंगे, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश में संगठन का नेतृत्व कर रहे मदन राठौड़ के साथ मिलकर एक नए रूप में बीजेपी को सामने यहां पर लाने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि राजस्थान में आमतौर पर चुनावी माहौल ऐसा रहता है कि 5 साल एक पार्टी की सरकार और 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार, इस मिथ को भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहेगी और इसी दिशा में 2.5 साल बाद यह कदम उठाया है। ये कदम कितना कारगर होगा, कितना बदलाव होगा, ये अजय कुमार की कार्यशैली को हम लगातार देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन राजस्थान के लिहाज से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ी नियुक्ति है और ये बताता है कि पार्टी अभी से ही इलेक्शन मोड में आ चुकी है। इधर कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है पुष्कर में और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी नियुक्ति कर डाली है।